किए। साइम जंगल के मुज़ाफ़ात में रहता था और उसका एक ख़ास साथी था, एक सफ़ेद खरगोश जिसका नाम रेमी था। साइम और रेमी ने एक दिन जंगल के मुख्तलिफ मकामात की तलाश में गुजारे, उसकी खूबसूरती को देखा। रास्ते में मुख्तलिफ जानवरों से दोस्ती की। एक दिन साइम और रेमी की मुलाकात ओलिवर से हुई, जो एक अक्लमंद बूढ़ा आलू एक ऊंची शाख पर बैठा था। ओलिवर ने जंगल के जादू और उसके बाशिंदों के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत की कहानियां सुने। जैसे जैसे साइम, रेमी और ओलिवर ने गहराई में कदम उठाया, उन्होंने जंगल के बाशिंदों के दरमियान तनाज़ा देखा। मिलो, एक जिद्दी बंदर का ख्याल था कि वो सबसे अहम है, जिसकी वजह से जानवरों में इख्तिलाफ पैदा होता है। तनाव को महसूस करते हुए ओलिवर ने मुदाखलत की। अक्लमंद लिफालूव ने इत्तेहाद और ताउन की अहमियत पर बात करने के लिए जानवरों के दरमियान एक इजलास तलब किया। जानवरों ने हर एक प्रजाति के नुमाइंदों के साथ एक काउंसिल तश्कील दी, जिसमें जंगल की भलाई के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नए ताउन के साथ जंगल परवान चढ़ा। जानवरों ने कभी इख्तिलाफ किया था, अब अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने लगे। अचानक खुश्क साली ने जंगल को घेर लिया, जिससे इसके बाशिंदों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई। सभी सरसब्ज नदियां सूख गईं और जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। इसका हल तलाश करने के लिए सब जमा हुए। अक्लमंद बुजुर्ग कछुए लुमड़ी से रहनुमाई हासिल करने का मशवरा दिया, जिसने जंगल में एक कुआं खोदने का मंसूबा पेश किया। सब ने इसके मशवरे की दाद दी और सब ने मिलकर पानी का कुआं गिरना शुरू कर दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने पानी पाया और कुआं बह गया। जानवरों ने खुशी का इजहार किया, ये महसूस करते हुए कि मिलकर काम करने से उन्होंने एक ऐसे चैलेंज पर काबू पा लिया जिसका सामना कोई भी तन्हा नहीं कर सकता था। जंगल एक बार फिर परवान चढ़ा और जानवरों ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। इनके दोस्त इत्तेहाद और ताउन के सबक को पालते हुए जंगल में हम आहंगी से रहते रहे।